गुड मॉर्निंग बच्चों। हम घन और घनमूल वाली प्रश्नावली को कर रहे थे। घन और घनमूल निकालने की जो आपके विधियां हैं, अब घनमूल निकालना है। यहाँ पर घनमूल दो विधियों के द्वारा निकाले जा सकते हैं। एक तो वैदिक गणित की तो अलग विधियां, उसको तो आप छोड़ दो। ये तो अब तो वैदिक गणित हटा भी दी गई है आपके सिलेबस में से, वरना वैदिक गणित में तो इसकी एक विधि और थी। लेकिन यहाँ पर हम दो विधियों से करेंगे, एक तो आकलन विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो गुणनखंड करके करते हैं, उस विधि से करने हैं आकलन विधि। दोनों तरीके आपको बताता हूँ। जैसे 64 का निकालना है, 64 का इतनी देर तो हम टुकड़े करके छोड़ रहे थे, आगे पूरा नहीं कर रहे थे। इस 2 का दिया 32, फिर 2 का दिया 16, फिर 2 का दिया 8, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का दिया 2 और फिर 2 का दिया 1। संख्या आ गई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 जोड़े पूरे बन गए। 2 जोड़े पूरे बन गए तो 2 गुणा 2, एक एक अक्षर लिख लेते हैं दोनों जोड़ों से। कितना आ गया 4। ये किसका है? 4 का घनमूल है। किसका है? 4 का घनमूल है। इसी प्रकार मान लो कि बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्याओं का भी ज्ञात करते हैं। जैसे संख्या आ गई 15,625, 15,625, 15,625 का निकालते हैं तो पहले 2 का दिया, 2 का डाटा कैसे नहीं जा रहा, 5 का देखो, 3 का देखो, 1 और 5 6 6 12 12 और 2 14 14 5 19 नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 5 का जाएगा। 5 का दिया 3 1 फिर 12 2 फिर 2 25 5, फिर 5 का दिया 625, फिर 5 का दिया 125, फिर 5 का दिया 25, फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। संख्या है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी ये आ गया 5 गुणा 5 बराबर 25। ये किसका है? 15,625, 25 का घन है। 25 का घन है। घन का निशान बेटा जी ये होता है अनुरूप वाला, इसमें 3 लिख देते हैं तो ये घन का निशान होता है, उसका चिन्ह होता है। अब देखो इस सवाल को मैं एक दूसरी विधि द्वारा, आकलन विधि आपको बता रहा था, उसके द्वारा इसको करते हैं। आकलन विधि, आकलन विधि में ये 15 6 25 वर्गमूल में जिस प्रकार से 2 2 अक्षरों के जोड़े बनाते हैं, उस प्रकार से इनमें 3 3 अक्षरों के जोड़े बना लेते हैं। ये 3 अक्षरों का जोड़ा हो गया, ये 2 अक्षरों का जोड़ा हो गया। ये तो 3 अक्षरों का हो गया, ये 2 अक्षरों का हो गया। अब 2 चीजें याद करनी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये नोट कर लेना बेटा बात, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं। 1 से लेकर 7 तक की संख्या होती है, उसका घनमूल 1 ही होता है। 1 पॉइंट कुछ आता है तो वो 1 में सम्मिलित माना जाता है। फिर 8 से लेकर 26 तक 2 का, 27 से लेकर 63 तक 3 का, फिर 64 से लेकर 124 तक 4 का, फिर 125 से लेकर और 215 तक 5 का, 216 से लेकर 342 तक 6 का, 343 से लेकर 511 तक 7 का, 512 से लेकर और 728 तक 8 का, 729 से लेकर 999 तक होता है 9 का। अब इसमें रटना नहीं है, आप लोगों को रटना नहीं है, सीधा सीधा है। देखो ये 1 का 1 होता है,
2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 7 का 9 का 729। ये 1 से लेकर 9 तक का घनमूल लिखे हैं मैंने, यानी घन करते हैं तो यही आता है। 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। ये लिखिए। इस साइड में पहले वाले का छोटी संख्या लिख लो। 2 का 8 होता है तो उसका पहला अक्षर 7 होता है, 3 का 27 होता है उसका पहला अक्षर 26 होता है, 4 का 64 होता है पहला अक्षर 63 होता है, 5 का 125 होता है उसका पहला अक्षर 124 होता है। फिर ये पहले अक्षर लिखे गए हैं, यानी जो अंतिम कहाँ तक वो संख्या आती है वो लिखी गई है। अब बात कर रहे हैं इस संख्या की, ये तो आपको इसके साथ में याद रखने हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि दी गई संख्या के 2 समूह बनाए। पर ये तो बन गया आपका प्रथम समूह है और ये बन गया दूसरा समूह है। 2 समूह बन गए, एक तो प्रथम और एक दूसरा। 2 समूह है बनाए, प्रथम समूह में 625 और द्वितीय समूह है उसमें 15 आए हैं। ठीक है, यहां तक कर लिया। ये करने के पश्चात दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, प्रथम समूह में 625 का इकाई अंक 5 है, उसका घनमूल, उसका घन 5 का घन क्या होता है याद रख लेना है। वैसे आपको पता ही है 5 का कितना होता है 125 होता है, 5 का 125 है। घन का इकाई अंक भी 5 है। आपको वो संख्या नहीं लिखनी है यहाँ पर कि 5 का 125 होता है तो वो लिखोगे, यानी उसका इकाई अंक। तो 5 का घन कितना होता है 125 और 125 का इकाई अंक कितना होता है 5, तो वो 5 लिखिए। मैंने बेसिक में भी ये चीज नॉर्मली एक बार थोड़ी सी चर्चा की थी केवल। ये 5 आ गए यहाँ पर, 5 आ गए यहाँ तक। अब ये इकाई अंक, तो पहले समूह का इकाई अंक 5 है तो वो 5 ही आएगा। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरे समूह में 15 हैं, जो अब ये 15 यहां देख रहे हैं आपको, 15 कौन से में आ रहे हैं 2 में आ रहे हैं। 15 किस में आ रहे हैं 2 में आ रहे हैं। तो यहां पर लिखोगे 8 से बड़ा है 15 और उससे बड़ा है कितना 27। तो ये किसके बीच में आ रहा है 2 के बीच में आ रहा है, तो इसका अंक क्या हो गया 2। इसका 2 हुआ और इसका कितना आया 5। तो यहां नीचे लिख देंगे 3 अंडर लगा के ऐसे 15 625 बराबर कितने आ गए, दोनों से लिख दो। ये तो दाई अंक लिखोगे, ये इकाई अंक कितना आ गया 25। ये होती है आकलन विधि। जो बड़े बड़े सवाल होते हैं गुणन घट से करते हैं तो बड़े होते हैं, इससे इतने बड़े नहीं होते हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं 1,10,592 का, $1,10,592। अब गुणनखंड कैसे करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है और इससे छोटी हो गई। ये 2 अक्षर हो गए, 2 समूह बन गई, एक तो प्रथम समूह है और ये द्वितीय लिख दो, दूसरा लिख दो, 2 समूह बन गए। अब 2 समूह जो बने हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, प्रथम समूह है
का इकाई अंक 2 है और उसका घन करते हैं। 2 का घन कितना होता है 8 और 8 का इकाई अंक भी कितना होता है 8 ही होता है, तो उसका क्या रहेगा 8 आ गया 8 यहां तक। फिर दूसरा निकालते हैं। दूसरा पहला पॉइंट है केवल आपको इतना लिखना है कि 1,10,592 के 2 समूह बनाए। एक समूह है तो 592 और दूसरा समूह है 110। दूसरे पॉइंट पे लिख दिया प्रथम समूह है का इकाई अंक 2 है और उसका घन लेते हैं, तो घन कितना होता है, घन करते हैं तो 8 होता है, 8 का इकाई अंक 8 ही होता है। फिर द्वितीय समूह है, तीसरा पॉइंट द्वितीय समूह है में 110 है। 110 किसमें सम्मिलित है यहां देख लो, किसमें सम्मिलित हो रहे हैं 4 में। किसमें सम्मिलित हो रहे हैं 4 में, तो यहां लिखेंगे कि 4 का कितना होता है 64, बड़ा है 110, 64 से बड़ा 110 और इससे बड़ा कितना है, अगली संख्या क्या है 125, तो ये दोनों के बीच में है, तो लगता है इसका घन क्या आ गया 4। अब यहां लिख देंगे 1,10,592 अनुरूप का निशान लगा के यहाँ 3 बराबर कितना आ गया, इकाई है तो कितना है 8, इकाई है कितना है 4, 48 का। किसका है 48 का। अगर इसको उस विधि से निकालते हैं तो देखो कितना बड़ा जाता है, 1,10,592 यही था ना। पहले 2 का दिया 5, 5, 2, 9 और 6, 55,296। फिर 2 का दिया 2, 7, 6 और 4, 8। फिर 2 का दिया तो 1, फिर 3, 8, 2, 4। फिर 2 का दे दिया 6, 9, 1, 2। फिर 2 का दिया 2 का देते हैं तो 3, फिर आगे यहाँ पर 4, 5, 6। फिर 2 का दिया 1, 7 और 2, 8। फिर 2 का दे दिया 1728 आ गई, 8, 6 और 4। फिर 2 का 432। फिर 2 का 216। फिर 2 का 108। फिर 2 का 54। फिर 2 का 27। अब 27 में दिया 3 का 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1, यानी कितना बड़ा हो गया। अब इसमें इतना बड़ा करोगे तो कहीं गड़बड़ कर दोगे, कोई एक अक्षर खाता होगे। 2, 1, 2, 3, 4, 5 समूह बन गए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 किए 48।
किसका आया 48 का ही आया, 48 का ही 12 था। वो छोटी सी संख्या थी और ये कितना बड़ा विस्तार से हो गया है। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अब अन्य कोई सवाल लेते हैं, जैसे 46,656 या 1,75,616 ले लेते हैं। 1,75,616 आकलन विधि से बता रहा हूँ, गुणनखंड से तो आप कर लोगे। आकलन विधि से करते हैं तो इसके दो समूह बन रहे हैं। पहले पॉइंट में तो क्या लिखेंगे 17, 5, 6, 6, 6 1,75,616 के दो समूह बने। 616 प्रथम समूह है और द्वितीय समूह में 175 द्वितीय समूह में बनाए गए। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रथम समूह का इकाई अंक 6 है और उसका घन करते हैं तो 216 होता है और उसका इकाई अंक भी कितना है 6 है। तो अतः इकाई अंक क्या है, अतः इकाई अंक 6 है। इकाई अंक 6 आ गया। फिर तीसरा पॉइंट लिखते हैं, द्वितीय समूह है, द्वितीय समूह में 175 है। जो हम देखते हैं तो 125 से लेकर और 215 तक किसका होता है 5 का होता है। 125 से लेकर 215 तक किसका है 5 का है। तो यहां लिख देंगे 125 छोटा है 175 से और 175 छोटा है 216 से, यानी पहले 5 का और बाद में 6 का घन दोनों तरफ लिख देंगे इसके। अतः है ये किसमें सम्मिलित है, दाही अंक क्या आ गया इसका, दाही अंक बराबर 5। कितना आ गया 5। अब संख्या यहाँ ऐसे लिख करके लिख देंगे, 3 घन का घनमूल का वो सूत्र लगा देंगे 1,75,616 बराबर इकाई अंक कितना है दाई अंक, तो इसका 5 है 5 लिख दिया और इकाई अंक कितना 6, यानी ये किसका घन है 56 का। किसका है 56 का है। ये आकलन विधि के द्वारा इस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। और आपको आकलन विधि देखनी है ऐसे सवालों में, बड़े सवालों में। गुणनखंड विधि से अगर करोगे तो बहुत ये तो और भी लंबा जाएगा, ये बोर्ड में यहाँ तक 2 बार बोर्ड में उतारना पड़ेगा इसको। तो इससे बेहतर क्या है कि आप सीधा ही कर सकते हो। क्या कर लोगे कि आकलन विधि के द्वारा इसको कर लेंगे। अब सत्य वाली बात तो दूसरी ये करवाने की इतनी एक आपको ये बताया जाता है कि 13 31 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किया आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनका घनमूल क्या है। इस प्रकार 4913, 12,167 और 32,768 ये आकलन विधि के द्वारा अनुमान लगाना पड़ता है। जैसे 4913 है, आकलन विधि से करते हैं तो 200 में बनते हैं। एक तो 4913 एक समूह तो ये बन गया, एक में 4 अकेला रह जाएगा। इसका निकाल देते इकाई अंक कितना है 3 का घन करते हैं तो 27 27 27 का इकाई अंक 7। एक तो 7 हो गई। 4 किसमें सम्मिलित होता है, एक में 17 का है। किसका है 17 का है। इसी प्रकार 12,167 सीधा बता रहा हूँ क्योंकि आपको आकलन विधि अच्छी तरह से याद हो गई है। 3 का समूह ये बन गया, 2 का ये बन गया। इसका इकाई कितना है 7 है और 7 का घनमूल आप लोगों को इसीलिए तो बता रहा था कि कम से कम 20 तक याद रहने चाहिए। 7 का घन करते हैं तो कितना होता है, 7 का घन करते हैं तो 343 होता है। 343 का ये इकाई अंक 3 और 12 किसमें सम्मिलित होता है 2 में, ये 23 का है। 12,167 किसका है 23 का है। इसी प्रकार 32,768 एक तो ये समूह बन गया, एक ये बन गया। इसका इकाई अंक कितना है 8 है। 8 का 512 होता है तो इसका तो कितना आ गया इकाई अंक 2। और
इसका जितना आ रहा है ये 32 किसमें सम्मिलित होता है, 27 से लेकर 63 तक 3 का होता है। तो 3 ये किसका है, 32 का है। ये किसका है, 32 का। 32,768 किसका घनमूल है, 32 का है। तो इस प्रकार से बेटा जी आप लोगों को ये तैयार करना है। आपकी घन वाली इतनी बड़ी प्रश्नावली है पूर्ण हुई। ठीक है, जय हिंद।